सो वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ सर्कल्स। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो डिपेंड रहेगा इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर्मा के लिए। एग्जाम में कभी आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको ये यूज़ में आएगा। इंटरसेप्ट्स मेड बाय ये सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ डायग्राम्स को भी यूज़ करेंगे, जो हम लोगों को हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट की तरफ। डायग्राम के ज़रिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट में सर्कल क्या रोल प्ले करेगा, और कोई भी अगर सर्कल किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, चाहे वो एक्स एक्सिस रहो या वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस को अगर कोई सर्कल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या बनेंगे, वहाँ पर फार्मूलाज क्या बनेंगे, ये तमाम चीज़ों को आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। व्हेन द सर्कल इक्वेशन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल इक्वेशन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस पे अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो क्या फार्मूलाज बनने वाले हैं, हम लोग ये चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डायग्राम की तरफ। अगर आप देखोगे तो लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट अस कंसीडर दिस इज द वाई एक्सिस। one circle is there which is intersecting the x axis at the points. The first point will be considered as A and the second point will be considered as B. और ये जो आपको रीजन दिखेगा, ये रीजन को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये वैल्यू हमें मालूम करना है। अगर ये वैल्यू आपको मालूम करना है तो आपको दो पॉइंट्स यहाँ पर लेने होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे x1 कामा 0, और जो सेकंड पॉइंट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे x2 कामा 0। हमारा इंटेंशन यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड ओनली दिस पोर्शन। सिर्फ ये पोर्शन हम लोग मालूम करेंगे। अगर ये पोर्शन आपको मालूम करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन को हम लोग बोलेंगे x2। मतलब ऑरिजिन से लेकर b तक जो डिस्टेंस आएगा वो x2 हम लोग कंसिडर कर रहे, और ऑरिजिन से लेकर a तक जो डिस्टेंस आएगा हम लोग उसे कंसिडर करेंगे x1। तो ये दो डिस्टेंसेस में से आपको सिर्फ चाहिए x2 माइनस x1, आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट x2 में से आप x1 को रिमूव कर दो, तो आपको बन जाएगा x2 माइनस x1, जो कि रिप्रेजेंट करेगा x इंटरसेप्ट को। आप ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करेगा x इंटरसेप्ट को, तो ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें हेल्प करेगी सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। आपको ये मालूम है कि जब भी कोई सर्कल की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस पर लाई करती है तो वहां पर y की वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू 0, बिकॉज द y वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू 0। सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो y की वैल्यू यहाँ पर बन गई 0, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 बन जाएगा तब इक्वेशन जो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ये इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो इक्वेशन जब भी क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करेगी, वी नो दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। तो ये इक्वेशन के भी हम लोग दो रूट्स लेंगे, जिसकी फर्स्ट वैल्यू रहेगी x1 और दूसरी वैल्यू रहेगी x2। मीन्स x1 कामा x2 विल रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वही चीज को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, x1 कामा x2 आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है और उसके दो रूट्स है, तो कंडीशंस भी, उसके रूट्स के जो कंडीशंस रहते वो भी हम लोगों को दो कंडीशंस मिलेंगे। पहली कंडीशन रहेगी सम ऑफ द रूट्स और दूसरी कंडीशन रहेगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स, दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पर b की जगह पर आप लिखोगे 2g, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2g बाई 1, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 2g। सिमिलरली वी विल टेक product of the roots, that is equal to c by a. So the value of c is equal to c and the value of a is equal to 1. So x1 into x2 is equal to c. Now after that, getting these values, what we are taking, we want to find out the value of x2 minus x1.
तो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 प्लस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, जहां पर x1 प्लस एक्स टू की वैल्यू -2g है और x1 और x2 की वैल्यू आपको c मिलेगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, तो आपको मिल जाएगा -2g स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4g स्क्वायर एंड -4c। यू कैन टेक 4 कॉमन। After taking 4 common, what are you getting here? You are getting 4 into g square minus c. x2 minus x1 whole square is there. जब आप ये स्क्वायर को भेजोगे RHS में तो वैल्यू बन जाएगी रूट, तो x2 माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी 2 इंटू ओवर द रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये जो x2 माइनस एक्स है इसको हम क्या बताए थे यहाँ पर, ये था x इंटरसेप्ट। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते कि x इंटरसेप्ट इज ए बी विच इज इक्वल टू 2 इंटू ओवर द रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये हो गया x इंटरसेप्ट। इसमें एक स्पेशल केस भी आता। स्पेशल केस क्या रहता है यहाँ पर? स्पेशल केस ये रहेगा कि मान लो कि आपके पास एक सर्कल इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसा इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर सर्कल इक्वेशन आपको टच करेगी लाइक दिस, ओके, इट विल टच द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ में आती कि ये जो वैल्यू है x2 और x1, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज इतने करीब आ जाएंगे, इनका वैल्यू का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, टच करने का मतलब ये है कि सिर्फ वहां पर एक ही पॉइंट है, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है तो वहां पर जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी इक्वल टू 0। मीन्स सिंपली व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, x2 माइनस x1 विल बिकम इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिखूंगा 0 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी विल बी द कंडीशन व्हेन a circle equation touches the x axis। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग दो चीजें देखें। एक चीज ये है कि जब सर्कल की इक्वेशन x एक्सिस को टच कर रही तो कंडीशन क्या बन रही, और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही तो कंडीशन क्या बन रही। तो ये दो चीजों को जहन में रखिए कि व्हेन द सर्कल इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, द x इंटरसेप्ट इज बिकमिंग ab is equal to over the root 2 into g square minus c। When the circle equation touches the x-axis, then condition will be here g square is equal to c। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग x इंटरसेप्ट के बारे में बात करें। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, what will happen if the equation of circle touches the y-axis, or what will happen when the equation of circle touches intersecting the y-axis। आगे देखेंगे हम लोग। See here, this is the proof of this one। let me show you like this, right? So this is the proof of y intercept value। तो सेम प्रोसेस था, सेम वैल्यू है यहाँ पर। जैसा यहाँ पर आपको x और y एक्सिस था, यहाँ पर आपको यहाँ जैसा आपको यहाँ पर आपको दो पॉइंट से x एक्सिस पर, उसी तरह से यहाँ पर जो दो पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे y एक्सिस पे। सिमिलरली जैसा y की वैल्यू 0 थी x एक्सिस पे, x एक्सिस की वैल्यू, x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 बन जाएगी y एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ y1 कामा y2 आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग लेंगे सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? 2f। सो माइनस 2f बाई 1 is equal to minus 2f। उसी तरह से we will take product of the roots, product of the roots is equal to c by a which is equal to c by 1। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से हम लोग x कोऑर्डिनेट में वैल्यूज को लिए थे उसी तरह से आपको y कोऑर्डिनेट में भी वैल्यूज को लेना है। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ओवर द रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। What will happen if the equation of circle touches the y axis, touches the y axis? तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी f square is equal to c। This one will be the condition when the circle equation touches the y axis। तो यहाँ पर हम लोग दो चीजों को देख लिए, x intercept and circle touches the x axis।
y इंटरसेप्ट एंड सर्कल टचेस द y एक्सिस। तो ये चीज़ों को याद रखिए, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस करने के टाइम पर आपको ये वैल्यूज काम में आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। our next topic, the next topic is parametric form of a circle, right? So parametric equation और parametric form of a circle मालूम करने का रीज़न क्या है और ये कॉन्सेप्ट किन चीज़ों में यूज़ होने वाला है, ये भी हम लोग समझेंगे ये कॉन्सेप्ट में। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक इक्वेशन जनरली हम लोगों को हेल्प करेगा सर्कल के कोई भी जनरल पॉइंट को मालूम करने के लिए। जैसा कि हम लोग कोई भी कर्व पे या कोई भी लाइन पर या कोई भी सर्कल पे कोई अगर पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो जनरल पॉइंट हमेशा हम लोग लेते पी एक्स कामा वाई और एक्स कामा वाई, वी ऑलवेज टेक एनी जनरल पॉइंट। तो ये केस में, पर्टिकुलर केस में सर्कल के या आने वाले कॉन्सेप्ट से कुछ हमारे पास, जैसा कि पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ये कॉन्सेप्ट्स में पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनकी हेल्प से कोई भी कर्व पर कोई भी पॉइंट आसानी से हम लोग मालूम कर सकते। ठीक है, तो ये केस में भी हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट किस तरह से मालूम करेंगे, वो चीज़ों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ डायग्राम भी हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं। वो डायग्राम की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कल की इक्वेशन पे पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरह से मालूम किया जाता। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि कोई भी जनरल पॉइंट हम लोगों को मालूम हो जाए कर्व पर। सो वी नीड टू अज्यूम ए जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। तो ये सिनेरियो को समझने के लिए, ये केस को समझने के लिए ये डायग्राम हम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, कोई भी सर्कल का सेंटर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे, तो सेंटर दो टाइप के हो सकते हैं। या तो 0, 0 जिसको आप सेंटर 0 बोल सकते हैं आप, या फिर नॉन ज़ीरो जहाँ पर वैल्यू आपको सेंटर की H, K आएगी। तो ये केस में सेंटर की वैल्यू अगर 0, 0 है, तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरह से मिलेगा और कौन से पॉइंट को आप पैरामेट्रिक फॉर्म बोलोगे। देखिए, ये है एक पॉइंट P जो एक सर्कल पर है, जिसकी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे X, Y, बिकॉज this line is on the x axis, so I will consider this value equal to x, and this is parallel to y axis, I will consider this value as y, and I will take one radius from this center, and this center is origin, that is the point of intersection of x axis and y axis। अगर ये origin से हम कोई रेडियस लेते हैं, जो कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर रहेगा, CP इज इक्वल टू आर रहेगा, ये वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। तो ये वैल्यू हो गई x और ये वैल्यू हो गई y और ये वैल्यू बन गई r। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू है r और ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है y, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी y/x, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सॉरी, y/r, और यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी x/r। हमें मालूम क्या करना है यहाँ पर, ए जनरल पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। तो जनरल पॉइंट हमारे पास है क्या यहाँ पर, x, y। तो ये इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू लेते हो तो इट बिकम्स r cos थीटा, और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू लेते हो तो इट बिकम्स r sin थीटा। तो इस तरह से ये जो जनरल पॉइंट है पैरामीटर के फॉर्म में बन जाएगा r cos थीटा एंड r sin थीटा। So the point representation in the form of parameter is called the parametric form of a circle। तो इसको थोड़ा सा क्लियरली अगर हम लोग समझें तो ये इस तरह से आ जाएगा, इफ सेंटर इज द ओरिजिन, सेंटर की वैल्यू 0, 0 है, तब रेडियस r और एंगल थीटा, इन दोनों को यूज करके आप पैरामेट्रिक फॉर्म ये बता सकते, दैट इज x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये हो गया केस जब आपके पास सेंटर की वैल्यू 0, 0 है। ठीक है, अब हम लोग वो केस के बारे में बात करेंगे जिसमें सेंटर की वैल्यू H, K रहती, मतलब नॉन जीरो सेंटर हम लोगों को मिलता। तो वो केस को समझने के लिए भी एक डायग्राम हमारे पास है। देखिए, ये डायग्राम में सेंटर हम लोग लेंगे यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, H, K। तो कोई भी x कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि वो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस पे है, और y कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि ये ओरिजिन से क्या डिस्टेंस पे है।
तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर ये पॉइंट तक, सेंटर से लेकर ऑरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम लोग लेंगे h, और ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू रहेगी k। तो h कामा k आपको मिल गया। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है, पैरामेट्रिक फॉर्म का, बाय यूजिंग द जनरल पॉइंट। सो आई विल कंसिडर वन पॉइंट ऑन द सर्कल हियर, दैट इज पी एक्स कामा वाई। तो यहाँ पर x कामा वाई मुझे मालूम करने के लिए x यहाँ पर आएगा, मतलब x यहाँ तक रीच होने के लिए आपको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस दोनों का सम है। किन दोनों का सम आएगा यहाँ पर, h प्लस आर कॉस थीटा। अगर इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आपको इक्वल टू x मिलेगा, और y तक रीच होने के लिए आपको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंप्लीटली। तो ये दोनों का सम आपको मिलेगा k एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज r sin थीटा। मतलब आपको अगर x की वैल्यू मालूम करना है तो x विल बी इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। सो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म व्हेन द सेंटर इज h कामा k। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आपको मिल गए, एक मिली कंडीशन जहां पर सेंटर की वैल्यू 0 कामा 0 थी, और एक कंडीशन मिली जहां पर सेंटर की वैल्यू h कामा k थी। तो ये दो पॉइंट्स को जहन में रखिए, आने वाले क्वेश्चंस में ये कंडीशंस आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द एक्सरसाइज 1A, जहां पर हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सर्कल के डायामीटर के दो एंड्स अगर आपको दिए जाएं तो वो दो एंड्स को लेकर आप सर्कल की इक्वेशन कैसा मालूम करते हैं। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सेंटर रेडियस को लेकर सर्कल मालूम कर सकते, पैरामेट्रिक की इक्वेशन को लेकर आप सेंटर मालूम कर सकते, और आप डायमीटर के एंड्स को लेकर सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते। आप डिफरेंट 3 पॉइंट्स को लेकर भी सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हेल्प मिलती। अब यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1A के लिए, वो है बाय द हेल्प ऑफ एंड ऑफ द डायमीटर्स। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम लोग। द कॉन्सेप्ट इज दिस वन, व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डायमीटर की। देखिए ये है एक डायमीटर, ठीक है। डायमीटर किसे बोलेंगे हम लोग, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर पे से पास होगा, तो वैसे हम लोग कॉर्ड को बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर के दो एंड्स आपके पास है, पहले एंड को आप ले लीजिए x1 कामा y1, और दूसरे एंड को ले लीजिए x2 कामा y2। अब यहाँ पर जब आप डायमीटर लेते हो तो ये डायमीटर क्या करेगा, इट विल डिवाइड द सर्कल इन द टू इक्वल पार्ट्स, मीन्स आपको सेमी सर्कल मिल जाएगी, दो सेमी सर्कल मिलते। और एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सेमी सर्कल का, कि अगर सेमी सर्कल के अंदर, अगर उसके इनसाइड कोई भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल अगर बनता है, उसके अंदर कोई एंगल बनता है, तो वो एंगल हमेशा रहेगा 90 डिग्री। ये 8th 9th का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोग मालूम करने वाले हैं फॉर्मूला, जो हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हेल्प करता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से मैं ये एक एंड से एक कॉर्ड ड्रॉ करूंगा जिसका नाम रहेगा PA, और सेकंड एंड ऑफ द डायमीटर से मैं सेकंड कॉर्ड ड्रॉ करूंगा जिसका नाम रहेगा PB। तो ये दो कॉर्ड सेमी सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहे, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हम लोगों को मिल रहे, और वो दो कॉर्ड का जो एंगल रहेगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर PA और PB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स भी परपेंडिकुलर रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट ईयर में देखे थे। m1 m2 is equal to -1. What is m1? m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line. तो पहली लाइन PA का स्लोप मालूम करने के लिए हम लोग यूज करें फॉर्मूला y माइनस y1 बाई x माइनस x1, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेकर आप फॉर्मूले स्लोप का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना है, ये दो पॉइंट्स को अगर आप लोगे तो आपको m2 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू रही m1 की और ये वैल्यू रही m2 की। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग यहाँ पर y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2,
फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। नेगेटिव वैल्यू को आप ला लीजिए लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू बन गई आपको x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी है सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए, जब आपके पास डायमीटर के दो एंड्स क्वेश्चन में दिए जाएं। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द एक्सरसाइज 1A। अगर और कुछ कॉन्सेप्ट्स छूट गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीज कॉन्सेप्ट्स आर इनफ टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऑफ 1A, एक्सरसाइज 1A। तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियो में जहां पर एक्सरसाइज 1A की शुरुआत होगी। तब तक ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, इनको एक पेपर पर लिखकर इनकी एक लिस्ट बनाइए, ताकि आप लोगों को फ्रीक्वेंटली ये फार्मूलास नज़र आते रहें और आप लोगों को ये फार्मूलास याद हो जाएं और क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।